हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिक एंड क्लिक। मैं हूं माजिद अली और आज के एमएस वर्ड के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको एमएस वर्ड में प्रिंट करना और उसके साथ साथ पेज सेटअप के जितने भी ऑप्शंस हैं जिनको हम यूज़ करते हैं एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए, सभी ऑप्शंस को वन बाय वन बताऊंगा। तो अगर आप एमएस वर्ड में प्रिंटिंग करते हैं और ड्यूरिंग प्रिंट कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ता है तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं सभी ऑप्शंस और सभी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाला हूं। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर लाजमी कर दीजिएगा। आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में कुछ डाटा लिखा हुआ है, टेक्स्ट डाटा, और मुझे इसका प्रिंट लेना है। ये जो डाटा है ये दो पेजेस पर जा रहा है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। कुछ डाटा जो है वो फर्स्ट पेज पर है, जबकि उसका कुछ पार्ट जो है वो पेज नंबर सेकंड पर है। सबसे पहले हम मार्जिन्स की बात करते हैं। अगर हमारे पास कुछ ऐसा डाटा है जिसमें से जिसका कुछ स्पेसिफिक पार्ट हमारे नेक्स्ट पेज में जा रहा हो और हमें उसे एक ही पेज पर प्रिंट करना हो, तो उसके लिए हम हमारे डॉक्यूमेंट के कुछ मार्जिन्स की सेटिंग करते हैं, तो हमारा सभी डाटा जो है वो एक पेज के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। मार्जिन जो है वो आपको मिलेंगे लेआउट में। आप रिबन में जाके लेआउट में क्लिक कीजिए और यहाँ पर पेज सेटअप के नाम से ग्रुप है, बिल्कुल लेफ्ट साइड पर आपको मिलेगा मार्जिन। जैसे ही मार्जिन के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑप्शंस आपको मिलते हैं। सबसे पहले नॉर्मल है, फिर नैरो, फिर मॉडरेट, वाइड। तो आप यहाँ से जाके अगर नैरो को सेट करते हैं तो ये देखिए वो जो हमारा पेज था उसके सभी मार्जिन्स, जो कि टॉप मार्जिन होता है पेज का, लेफ्ट, राइट और बॉटम मार्जिन जो है वो सभी नैरो हो चुका है और हमारा डाटा जो है वो एक पेज पर आ चुका है। इसी तरह से अगर आपने इसको कस्टमाइज करना है तो बिल्कुल एंड पर आपको कस्टम मार्जिन्स के नाम से एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर जाके आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो पेज सेटअप का एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा। यहाँ पर टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट सभी मार्जिन्स लिखे हुए हैं। आप इनको वन बाय वन जो है वो कस्टमाइज कर सकते हैं। अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप इन मार्जिन्स को सेट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि दोबारा से जो मेरा मार्जिन है इन पेजेस का ये दोबारा से नॉर्मल हो जाए, तो फिर से मार्जिन पे चले जाइए और यहाँ पर जाके आप क्लिक कर देंगे नॉर्मल के ऊपर। तो देखिए जैसे हमारे पहले दो पेजेस के ऊपर टेक्स्ट डाटा आ रहा था वैसे ही डाटा जो है वहां पर शिफ्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रिंट की। फॉर एग्जाम्पल मुझे इन दोनों पेजेस को प्रिंट करना है, तो उसके लिए हमने फाइल के ऊपर जाके क्लिक करना है और यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलेगा प्रिंट का। या तो इसके ऊपर जाके क्लिक कर दीजिए या शॉर्टकट की प्रेस कीजिए Ctrl+P। तो इस तरह से आपको जो है प्रिंट प्रीव्यू नजर आएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपने यहाँ पर प्रीव्यू में पेजेस देखने हैं, तो ये देखिए हमारे पास वो दोनों पेजेस यहाँ पर प्रीव्यू में नजर आ रहे हैं और नीचे वो हमें बता रहा है 1 of 2, मतलब टोटल पेजेस दो हैं जिनमें से फर्स्ट पेज हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। जब मैं इसको एरो के ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो हमें बताता है 2 of 2, मतलब टोटल पेज दो हैं और जो मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहा है वो पेज नंबर 2 है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको प्रिंटर का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपके पास डिफरेंट प्रिंटर अटैच्ड हैं, मतलब आपके पास एक टाइम में तीन प्रिंटर भी अटैच हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, तो आपने सबसे पहले जिस प्रिंटर से प्रिंट लेना है इस लिस्ट में जाके आपने उस प्रिंटर को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आपको मिलेगा सेटिंग्स के नाम से एक पूरा ग्रुप मिलेगा जिसमें नंबर ऑफ ऑप्शंस आपको शो होंगे। तो सबसे पहला हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है प्रिंट ऑल पेजेस, मतलब जितने भी पेजेस हमारे इस डॉक्यूमेंट में हैं अगर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सभी के सभी पेजेस जो हैं वो प्रिंट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल इस डॉक्यूमेंट में मेरे पास दो पेजेस हैं तो ये दोनों पेजेस जो हैं ये प्रिंट हो जाएंगे। इसी तरह से अगर आपके पास 15 पेजेस हैं, 100 पेजेस हैं, आप प्रिंट ऑल पेजेस के ऊपर जाके सिलेक्ट कर दीजिए और आप प्रिंट के वाले बटन को प्रेस कर देंगे तो सभी पेजेस जो है वो प्रिंट होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद है हमारे पास प्रिंट सिलेक्शन। प्रिंट सिलेक्शन जो है यहाँ पर डिसेबल है। उसकी वजह यह है कि हमने हमारे टेक्स्ट डाटा में से कुछ स्पेसिफिक डाटा को सिलेक्ट नहीं किया हुआ। ये ऑप्शन यूज होता है अगर हमने किसी स्पेसिफिक डाटा को जो कि हम सिलेक्शन करते हैं उसका प्रिंट लेना हो, तो उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन दो डॉक्यूमेंट्स में मैं ये चाहता हूँ कि फर्स्ट टू जो हमारे पास पैराग्राफ हैं सिर्फ इन्हीं का प्रिंट हो, तो हम फर्स्ट टू पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेंगे और शॉर्टकट की प्रेस करेंगे Ctrl+P। वही हमारे पास जो है यहाँ पर
प्रीव्यू शो होगा और सेटिंग्स में जाके हम यहाँ से कर लेंगे प्रिंट सिलेक्शन। तो जैसे ही मैं प्रिंट सिलेक्शन को जाके यहाँ से चूज कर लूंगा तो सिर्फ वो सिलेक्टेड एरिया ही प्रिंट होगा जिसको हमने जो है वो जाके सिलेक्ट किया था हमारे डॉक्यूमेंट्स में से। उसके बाद थर्ड नंबर पर हमारे पास ऑप्शन है प्रिंट करंट पेज। इसका मतलब है जिस पेज में हमारा कर्सर होगा या जो भी पेज सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, फॉर एग्जांपल हमारा कर्सर है पेज नंबर सेकंड के ऊपर और मैं जाकर कंट्रोल प्लस पी को प्रेस करता हूं तो ये देखिए यहाँ पर प्रिंट करंट पेज जो है यहाँ पर सेट है, तो वो जो सेकंड नंबर वाला पेज है वही हमें यहाँ पर शो होगा। मतलब जिस पेज में हमारा कर्सर होगा उसी पेज को करंट पेज बोला जाता है। तो हमने फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 पेजेस हैं, मैं चाहता हूं कि पेज नंबर 75 को मैं प्रिंट ले लूं, उसको हम कस्टमाइज तरीके से भी ले सकते हैं, लेकिन कर्सर हम 75 पेज के ऊपर ले जाएंगे और उसको प्रिंट देंगे तो वही पेज हमारा प्रिंट होगा। उसके बाद हमारे पास लास्ट में ऑप्शन है कस्टम प्रिंट। कस्टम प्रिंट का मतलब ये है कि अगर हमने जितने भी डॉक्यूमेंट्स के पेजेस हैं उनमें से कस्टम पेजेस निकालने हों, फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है वो 10 पेजेस थे, तो मैं यहाँ पर पहला, तीसरा और सातवें का प्रिंट लेना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 1,3,7 और प्रिंट दूंगा। तो उन सभी पेजेस में से पहला, तीसरा और सातवां जो पेज होगा उसका प्रिंट हमें मिलेगा। इसी तरह से अगर मैं कोई रेंज सिलेक्ट करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास 10 पेजेस हैं एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में, मेरे पास पेज नंबर 2 से पेज नंबर 8 तक प्रिंट हो, तो हमने यहाँ पर लिखना है 2-8। तो क्या होगा हमारे पास पेज नंबर 2, 3, 4, 5, 6 और 7 एंड 8, मतलब 2 से 8 तक पेजेस प्रिंट होंगे। और इसी तरह से मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास जो है 10 पेजेस हैं, तो क्या हो उसमें से 2 से लेकर 8 पेज प्रिंट हो और उसके साथ साथ 10 नंबर वाला पेज भी प्रिंट हो। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 2-8, उसके बाद मैं यहाँ पर कॉमा लगाऊंगा और यहाँ पर लिख दूंगा 10। तो क्या होगा 2 से 8 तक पेज प्रिंट हो जाएंगे और पेज नंबर 9 प्रिंट नहीं होगा और पेज नंबर 10 प्रिंट होगा। इस तरह से हम कस्टमाइज प्रिंट भी कर सकते हैं, कस्टम प्रिंट्स भी निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो नीचे हमें ऑप्शन मिलता है प्रिंट वन साइडेड और प्रिंट ऑन बोथ साइडेड। मतलब अगर हमारे पास ये 2 पेजेस हैं, मैं प्रिंट वन साइडेड को सिलेक्ट करके जब प्रिंट लूंगा तो मेरे 2 पेजेस के प्रिंट निकलेंगे, दोनों ही सिंगल साइड होंगे। इसी तरह से अगर मैं यहाँ से मैन्युअली प्रिंट ऑन बोथ साइडेड को सिलेक्ट करूंगा तो एक ही पेज प्रिंट आउट होगा जिसके फ्रंट साइड पर पहला पेज और सेकंड उसकी बैक साइड पर जो है वो हम मेरे पास जो उसका सेकंड नंबर पेज है, ये जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ये प्रिंट होगा। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है कोलेटेड एंड अनकोलेटेड। कोलेटेड के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो नीचे देखिए उसने बताया हुआ है कि अगर हमारे पास 3 पेजेस हैं तो ये सेट बना बना कर निकालेगा 1 2 3। यानी कि अगर मुझे 5 कॉपीज चाहिए और मैंने जाके यहाँ से कोलेटेड को सेलेक्ट कर दिया तो 1 2 3 एक सेट निकल गया, फिर से 1 2 3 सेकंड सेट, 1 2 3 थर्ड सेट, 1 2 3 फोर्थ सेट। इस तरह से एक प्रॉपर सेट की फॉर्म में हमारी प्रिंटिंग होगी। और अगर हम उसको अनकोलेक्टेड करेंगे तो वो जो 3 पेजेस हैं उनमें से पहले फर्स्ट पेज के 5 प्रिंट निकलेंगे, फिर से सेकंड पेज के 5 प्रिंट, थर्ड पेज के 5 प्रिंट, फोर्थ पेज के 5 प्रिंट और फिफ्थ पेज के 5 प्रिंट अलग अलग से निकलेंगे। इसको अनकोलेटेड बोला जाता है। तो जिस भी तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट के पेजेस का प्रिंट लेना चाहते हैं आप इसको यूज करते हुए जो है वो प्रिंट ले सकते हैं। उसी उसके बाद नीचे हमारे पास जो है ऑप्शन है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशंस और लैंडस्केप ओरिएंटेशन। पोर्ट्रेट ये जो आपको प्रीव्यू नजर आ रहा है जो कि वर्टिकली हमारा पेज होगा तो उसको बोला जाता है पोर्ट्रेट। और अगर हमने इसको लैंडस्केप पर निकालना है तो हम जाके लैंडस्केप को क्लिक करेंगे तो देखिए वही जो हमारा पेज, वो जो डॉक्यूमेंट का पेज था वो जो है वो कन्वर्ट हो चुका है लैंडस्केप में। ठीक हो गया। सम टाइम हमारे पास कुछ पेजेस में टेबल्स होते हैं या कुछ डाटा ऐसा होता है जिसको हमने लैंडस्केप में लिखा हुआ होता है, जैसे टाइम टेबल हो गया, इस तरह की चीजें, तो उनको हम जाके लैंडस्केप ओरिएंटेशन पर निकालते हैं। आमतौर पर जो बाय डिफॉल्ट इसकी ओरिएंटेशन होती है उसको पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन ही कहा जाता है। नीचे हमारे पास ऑप्शन है पेजेस के साइज के। डिफरेंट पेजेस के साइज हैं, आपने इस टेक्स्ट डाटा को जिस पेज के साइज के ऊपर भी निकालना है आप उसके ऊपर निकाल सकते हैं। तो जो भी पेज आप यहाँ से सेट करेंगे आपको आपके प्रिंटर में वही पेज निकालना होगा। आमतौर पर A4 ही यूज होता है या लेटर यूज होता है तो आप इनको यूज कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि वही पेज आपके प्रिंटर में भी लगा हुआ होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपका जो पेज है आपने यहाँ से लीगल सेट किया हुआ है और आपका जो प्रिंटर है उसके अंदर आप A4 लगा देंगे तो इसका आधा हिस्सा जो है वो कट हो जाएगा और आधा हिस्सा आपको प्रिंट में मिलेगा। उसके बाद वही ऑप्शन जो हमने मार्जिन में सेट किए थे वो यहाँ पर भी आपको मिल रहा है।
आप यहाँ से नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, वाइड कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से जाके नैरो के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए वो जो मेरा डाटा था वो यहाँ पर नैरो हो चुका है और 2 पेजेस का डाटा एक पेज के ऊपर हमें मिल चुका है। इसी तरह से एट द एंड हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है 1 पेज पर शीट, 2 पेज पर शीट। सम टाइम हमने नोट्स या हैंडआउट्स निकालने होते हैं। अगर हमारे पास 100 ऑफ पेजेस हैं और मैं ये चाह रहा होता हूँ कि मैं एक पेज के ऊपर 4 पेजेस को निकाल लूँ हैंडआउट्स के तौर पर, क्योंकि मुझे उनको स्टडी करना है, तो हम यहाँ से 2 पेज एक शीट के ऊपर, 4 पेज एक शीट के ऊपर, जितने भी हैं अपनी मर्जी के मुताबिक निकाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ 2 पेजेस पर शीट, तो एक शीट के ऊपर 2 पेजेस जो है वो प्रिंट आउट हो जाएंगी। इस तरह से हमारे जो पेजेस हैं वो बच सकते हैं, मतलब उनका कम यूज़ होगा। जहाँ पर हमारे 100 पेज लगने हैं वहाँ पर 50 पेज हैं वो यूज़ हो सकते हैं। एट द एंड हमारे पास ऑप्शन है पेज सेटअप। इसके ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो वही ऑप्शन जो हमें स्टार्ट में मिला था, या ये जो सभी ऑप्शन हमने अभी डिस्कस किए हैं वो सभी के सभी हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए मार्जिन्स हैं, ओरिएंटेशंस हैं, पेजेस हैं, मल्टीपल पेजेस और उनका प्रीव्यू, इसी तरह से पेपर लेआउट, ये सभी डाटा हमें यहाँ पर मिल जाता है। मजीद इनकी सेटिंग्स हम यहाँ पर जाकर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के जितने भी ऑप्शंस हैं पेज सेटअप में वो सभी के सभी हमने डिस्कस किए। ये सभी पेज सेटअप के बेसिक्स हैं, लेकिन ड्यूरिंग प्रिंट ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे यूट्यूब के चैनल ट्रिक एंड क्लिक को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और मेरे फेसबुक के पेज ट्रिक एंड क्लिक को फॉलो लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।